वर्ष 2008 में परिसीमन के बाद पटना की लोकसभा सीट दो हिस्सों में बंट गई। एक पटना साहिब और दूसरा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के अंतर्गत पटना जिले के ग्रामीण क्षेत्र, खासकर पश्चिमी इलाके आते हैं। वर्ष 2009 में पहली बार इस सीट पर जेडीयू उम्मीदवार डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को शिकस्त दी थी। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में राजद से टिकट न मिलने से नाराज रामकृपाल यादव ने चुनाव से ठीक पहले भाजपा का दामन थामा और पाटलिपुत्र सीट से विजयी हुए। उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंदी राजद की मीसा भारती को लगभग 40,000 वोटों से हराया था। इसके बाद साल 2019 में रामकृपाल यादव ने फिर से मीसा भारती को हराया। आपको बता दें कि बिहार के पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र का माहौल काफी हद तक दिल्ली से मिलता है। यहाँ दिल्ली की तरह ही विधानसभा और लोकसभा चुनावों में वोटरों का रुख बदल सा जाता है। पिछले 3 लोकसभा चुनावों में पाटलिपुत्र में एनडीए उम्मीदवारों की जीत हुई है, जबकि 6 विधानसभा क्षेत्रों में महागठबंधन का कब्जा है। ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पर भाजपा का कब्जा है, इसके उलट दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में आम आदमी पार्टी के पास 62 सीटें हैं। वहीं बीजेपी के खाते में सिर्फ 8 सीटें हैं। पाटलिपुत्र की बात करें तो वर्तमान में यहाँ के सांसद भाजपा के रामकृपाल यादव हैं। आपको बता दें, पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी पटना के 2 लोकसभा सीटों में से एक है। पाटलिपुत्र की लड़ाई अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ से राजद सुप्रीमो लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। उनका मुकाबला मौजूदा बीजेपी सांसद और एनडीए उम्मीदवार रामकृपाल यादव से है। एक तरफ जहां लालू परिवार मीसा भारती के लिए लगातार चुनावी अभियानों में जुटा हुआ है, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह सहित एनडीए की एक टोली रामकृपाल यादव के रैलियों में जुटी हुई है। पीएम मोदी भी पार्टी उम्मीदवार के लिए लगातार प्रचार करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी और मौजूदा सांसद रामकृपाल यादव पर विकास के मोर्चे पर निर्वाचन क्षेत्र की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए राजद उम्मीदवार मीसा भारती ने कहा कि इस बार मतदाताओं के सामने आने वाले वास्तविक मुद्दों के रूप में आसमान छूती महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा अहम है। मीसा भारती ने दावा किया कि किसान 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादे के मुताबिक दोगुनी आय पाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बिहार के विकास के लिए जी जान से कोशिश करने की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने दावा किया कि कई अधूरे वादों में बिहार के लिए विशेष पैकेज और विशेष प्रवास शामिल हैं।